गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं भगवान जगन्नाथ? भगवान जगन्नाथ पुरी के विशाल मंदिर को छोड़ करके गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ पुरी के प्रमुख मंदिर से चल करके ले जाया जाता है गुंडीचा मंदिर तक। इसके पीछे का रहस्य क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस साल 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्त इसके दर्शन करने के लिए, इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से वहाँ पहुँचते हैं। आखिर भगवान जगन्नाथ अपने विशाल मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? देखिए, ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार रहते हैं और उसके बाद भ्रमण के लिए अपने बड़े भाई बलराम जी यानी बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर अपने मौसी के घर जाते हैं। और ये गुंडीचा मंदिर पुरी में ही स्थित है और गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ जाकर के भगवान जगन्नाथ कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं। तो जो भक्तजन हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों के रथ को खींच करके गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और वहाँ कुछ दिन भगवान विश्राम करते हैं और इसके बाद फिर वहाँ से जो तीनों रथ हैं उसमें भगवान सवार होकर के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों अपने अपने रथ में सवार होकर के वापस पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। तो ये जो यात्रा है, ये मोक्ष प्रदान करने वाली यात्रा मानी जाती है और भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ ये लीला करते हैं, ये यात्रा करते हैं। इस यात्रा का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर में होते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो वहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं और उनकी विशेष जो है खातिरदारी की जाती है। बहुत अच्छे तरीके से भगवान जगन्नाथ को तरह तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ कुछ दिन अपने मौसी के घर में विश्राम करने के बाद अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ वापस पुरी के जगन्नाथ मंदिर वापस आते हैं। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा भक्तों के कल्याण करने वाली है, भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया भर में और दुनिया भर से श्रद्धालु इस रथ यात्रा के दर्शन के लिए, उसमें शामिल होने के लिए पुरी पहुंचते हैं। तो आप सबको भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।